आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की कथा सुना रही हूँ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। दिवाली से पहले आने वाली इस एकादशी का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार रमा एकादशी के दिन व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के श्री कृष्ण रूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि रमा एकादशी पर पूरे श्रद्धा भाव से श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यदि आपसे जाने अनजाने कोई पाप कर्म हो गया हो तो उसके दोष से छुटकारा पाने के लिए रमा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं रमा एकादशी की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसका क्या विधान है? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? इसमें किसकी पूजा की जाती है? कृपा करके विस्तार से मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े से बड़े पापों का नाश कर देती है। आज मैं तुम्हें रमा एकादशी का महत्व सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। वह इंद्रदेव का मित्र था और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। राजा मुचुकुंद बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्यायप्रिय राजा था। उस राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसने अपनी पुत्री चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ करवा दिया। एक बार शोभन ससुराल में आया। उन्हीं दिनों पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा बहुत ही कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करेगा। घोषणा सुनते ही शोभन को चिंता हुई और उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब मैं क्या करूं? मैं भूख सहन नहीं कर सकता। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या फिर कोई पशु। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको यह व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं व्रत अवश्य करूंगा। जो मेरे भाग्य में होगा देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार करके शोभन ने व्रत को रख लिया और वह भूख प्यास से पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि जागरण का समय आया तब शोभन अत्यंत दुखी हो गया। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा मुचुकुंद ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा पिता की आज्ञा से सती नहीं हुई और शोभन के दाह संस्कार की क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर की प्राप्ति हुई। देवपुर में शोभन अपने सिंहासन पर बैठे हुए ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वर्ग में
दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय राजा मुचुकुंद के राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता शोभन के राज्य में चला गया और उसने शोभन को पहचान लिया। शोभन भी उस ब्राह्मण को पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल मंगल का प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल पूर्वक हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना, आपको कैसे मिला। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह स्थिर नहीं है। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह नगर स्थिर हो जाए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यह नगर स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है? आप बताइए, फिर मैं अवश्य ही उपाय करूंगा। शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने रमा एकादशी का व्रत तो किया था, परंतु मैंने वह व्रत श्रद्धा रहित किया, इसलिए यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप चंद्रभागा को यह सब बातें बताएंगे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें सुना रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजयी ना हो ऐसा देवताओं के समान नगर भी देखा है, परंतु शोभन ने कहा है कि वह नगर स्थिर नहीं है, अतः हमें कोई ऐसा उपाय करना है जिससे वह नगर स्थिर हो सके। तब चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, आप मुझे वहां ले चलो, मुझे अपने पति के दर्शन करने हैं। मैं अपने किए हुए पुण्य से उनके नगर को स्थिर कर दूंगी। आप कोई ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महापुण्य का कार्य है। चंद्रभागा की बातें सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में चंद्रभागा को ले गया। वामदेव जी ने सारी बातें सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। वामदेव जी के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। उसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता से अपने पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते हुए देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ। चंद्रभागा शोभन से कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही मैं पिता के घर में विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत कर रही हूँ, अतः आप इस पुण्य को ग्रहण कीजिए। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने अपने एकादशी के व्रत के पुण्य को अपने पति को दे दिया और उनके नगर को स्थिर किया। तत्पश्चात वह अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य बताया है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं तथा श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब शुरू करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी शास्त्रों में वर्णी। मैया जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में मोक्षदा मुक्तिदाता बनी। ओम जय एकादशी माता, पोष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास कृष्ण पक्ष में आवे, शुक्ल पक्ष में जया विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष शुक्ल में आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में कामदा धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष वैशाख माह वाली। मैया जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करणी, देव शयनी कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण में कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में जन मंगल करनी, शुक्ल मास में पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, एकादशी माता की आरती जो प्रेम से गावे, जन गुर दिता स्वर्गवासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता।